गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है या फिर एक शॉर्ट डिस्कशन है एक तरह से टू रिवाइज अबाउट व्हाट मॉलिक्यूल्स आर। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इसका एक छोटा सा रिविजनरी बेसिकली राउंड है ये। ठीक, अच्छा, हमारे इर्द गिर्द हमारे चारों तरफ मैटर के जो 3 फिजिकल स्टेट्स हैं उन सब का नाम हम लोग सब कोई सुन चुके हैं, राइट? सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। एंड अल्टीमेटली चाहे स्टेट ऑफ मैटर कोई भी हो, मैटर अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इट विल ऑलवेज बी कंपोज्ड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। बट फंडामेंटली ये मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स होते क्या हैं या फिर कैसे होते हैं, राइट? सो जब भी हम लोग मॉलिक्यूल्स की बात करें, मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक से ज्यादा तरह के एटम्स से बना हो। ठीक है, अब वो एक से ज्यादा का मतलब कि भाई 2 एटम भी हो सकते हैं जो कि मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हो, या फिर वो 3 एटम का भी एक ग्रुप हो सकता है जो कि एक मॉलिक्यूल बना रहे हो। बट अब अभी आपका ये सवाल हो सकता है कि भाई सर अगर एटम्स ही हैं, एटम्स ही जुड़कर अगर मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो उनको तो आराम से तोड़ा भी जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि इस केस में हम लोग जिन एटम्स के साथ में रहकर मॉलिक्यूल बनाने की बात कर रहे हैं वो सारे एटम्स केमिकल बॉन्ड्स की मदद से एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, एक दूसरे के साथ लगे पड़े हैं। ठीक है, उनको आप फिजिकल किसी भी तरह के जोर से या फिर फोर्स के एप्लीकेशन से उनको आप अलग नहीं कर पाओगे, राइट? सो दिस इज व्हाट मॉलिक्यूल्स फंडामेंटली आर। इसी वजह से मॉलिक्यूल्स को हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर बुलाते हैं, या फिर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनीथिंग दैट वी कैन सी, दैट हैज मास, दैट हैज इट्स ओन शेप, है ना? कुछ मैटर के फॉर्म्स में, लाइक इन केस ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स, दे डोंट हैव देयर इंडिविजुअल शेप्स, है ना? वो तो केस ऑफ मैटर की बात हो गई। बट दिस इज व्हाट मॉलिक्यूल्स आर ऑल अबाउट। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने आपको और एक वर्ड यहाँ पे बता दिया अबाउट एटम्स, है ना? तो ये एटम्स क्या होते हैं? ये एटम्स बेसिकली ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सबसे जो कि बेसिकली प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स से बने होते हैं। ठीक है, ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, और एटम से छोटा कोई स्टेबल पार्टिकल नहीं होता मैटर का। यानी कि अगर आप एटम को भी तोड़ दो किसी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अलग अलग कर देने के लिए, तो फिर आपको ये दिखेगा कि भाई ये जो प्रोटॉन है या फिर इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन्स है ये केमिकली स्टेबल नहीं है, ये स्थिर नहीं है ना? इनकी हमेशा एक ख्वाहिश होती है कि भाई बस रिएक्ट कर जाओ, है ना? प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड है, उनका मन करेगा कि भाई वो किसी भी नेगेटिवली चार्ज सरफेस पे या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल के साथ जाके चिपक जाए, है ना? सेम चीज इलेक्ट्रॉन के केस में होगा प्रोटॉन्स के लिए कि भाई इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड है तो वो कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह के पॉजिटिवली चार्ज्ड सरफेस या पार्टिकल के साथ जाके वो चिपक जाए। न्यूट्रॉन्स इन दिस केस दे डू हैव मास बट दे हैव नो पर्टिकुलर चार्जेस ऑफ देयर ओन, है ना? लेकिन न्यूट्रॉन्स भी अगेन प्रोटॉन्स को अलग करने पर ही मिलता है न्यूक्लियस से, तो दे कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। ठीक है, इसी वजह से एटम्स को हम लोग मॉलिक्यूल्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पर मान सकते हैं कि भाई आप जब मॉलिक्यूल को तोड़ोगे तो एटम्स मिलेंगे, है ना? तो सिंपल सा फंडा क्या हो गया, अगर आप एक छोटे से बड़े स्तर तक की अंडरस्टैंडिंग रखने की कोशिश करो तो कुछ ऐसा होता है कि भाई प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर एटम बनाता है ना? एक से ज्यादा एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाता है, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स मिलकर मैटर बनाता है, और वही मैटर फिजिकली या तो सॉलिड या तो लिक्विड या फिर गैस हो सकता है। सिंपल एज दैट। मैटर का बनावट जो है इट्स ऑल थैंक्स टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्योंकि एटम्स नॉर्मली एंड अप मेकिंग मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं ऑक्सीजन के एटम की बात करूं, जैसे मान लो ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, तो ऑक्सीजन को आपने कभी भी बुक में O के फॉर्म में देखा ही नहीं होगा, O के फॉर्म में आपने कभी लिखा ही नहीं होगा। हमेशा ऑक्सीजन को जब भी हम लोग लिखना होता है, ऑक्सीजन गैस जब भी हम लोग लिखना होता है, वी ऑलवेज राइट इट एज O2,
ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो एक एलिमेंट है। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट एक ऐसा चीज होता है या फिर ऐसा एक पर्टिकुलर पदार्थ होता है जिसका अपना खुद का एक एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेसिकली, है ना, कि भाई कितने प्रोटॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने न्यूट्रॉन से वो बना है, वो फिक्स्ड होता है। जैसे ऑक्सीजन के जितने भी एटम्स होंगे, चाहे 1 हो चाहे 100 हो, जितने भी आप लाइक देख रहे हो, हर एक एटम में आपको इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ये नहीं कि एक पर्टिकुलर ऑक्सीजन के एटम में आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स मिले, दूसरे में आपको 10 मिले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, एटम्स जो होते हैं वो किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के होंगे, और किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो सब सेम होंगे, है ना। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि भाई ऑक्सीजन को कभी हम लोग O के फॉर्म में नहीं देखते, हम लोग हमेशा O2 के फॉर्म में देखते हैं। वो इसीलिए क्योंकि ऑक्सीजन खुद ही अपने एक एटम के फॉर्म में अकेले नहीं रह पाता, उसको अपने ही जैसा एक दूसरा एटम चाहिए ऑक्सीजन का ही, ताकि वो केमिकली उसके साथ बॉन्ड करे और बॉन्ड करके एक स्टेबल गैस का मॉलिक्यूल बना सके, जिसे हम लोग ऑक्सीजन गैस बुलाते हैं, जिसका केमिकल सिंबल O2 होता है। ठीक है, तो आई होप ऑन दिस नोट आप सबको एटम्स, मॉलिक्यूल्स, बाकी तो भी स्टेट्स ऑफ मैटर्स एंड इनफैक्ट एटम्स किन किन सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हैं, उन सब के बारे में भी एक छोटा सा हिंट वगैरह, आइडिया वगैरह मिल चुका होगा। ठीक है, सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, गुड नाइट, प्रिपेयर वेल, जय हिंद।